अस्सलामुअलैकुम माय व्यूअर्स। तो हम आज करते हैं कोड सेट की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो मेरे पास ये 2.5 मीटर का कपड़ा है। जैसे नॉर्मली हमारे पास एक शर्ट का कपड़ा होता है, उसको मैंने लिया है और जितनी आपको लेंथ चाहिए हो आप उतनी लेंथ रखें। यहाँ पर मैं तकरीबन 36 ये लेंथ तैयार रखूँगी। तो और जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे मैं कट कर दूँगी। ये देखिए, इसे मैंने कट कर दिया है। अब यहाँ से हम अपने शोल्डर की पैमाइश करेंगे। तो यहाँ पर वैसे नॉर्मली जो है वो 7 इंचज़ जो है वो का शोल्डर होता है। तो उसे तकरीबन जो है वो 2 लाइंस यानी कि 7.2 इतना मैंने तीरा रखा है। और यहाँ बस्ट से भी मैं इतना ही कंधा वो रखूँगी। दोनों को आपस में मिला देंगे और यहाँ से हम ये साइज़ लेंगे। तो जितना भी आपका ब्रेस्ट से साइज़ हो उससे आपने तकरीबन 1 इंच जो है वो खुला रखना है। आप लूजिंग जितनी चाहे दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 इंच रखी है। तो इसी तरह हम अपने जो है वो वेस्ट से साइज़ लेंगे और इस तरह। अब क्योंकि ये एक कॉर्ड सेट है, इसमें हमने टॉप की शेप देनी है, तो हम यहाँ से हिप का वो मार्जिन नहीं रखेंगे और सिंपली उसको घेर से मिला देंगे कमर को। ठीक है, इस तरह मैंने ये ग्राफ बना लिया है, ये देखें। और अब हम इसको कट कर देंगे। ये शर्ट की अभी बैक साइड कटिंग हो रही है, फ्रंट हम बाद में कटिंग करते हैं। ये देखिए, मैंने जो ग्राफ बनाया था उसके ऊपर जो है मैं कट कर रही हूँ। ये देखें, बिल्कुल हल्की से हमने उसको शेप दे दी है। ये आगे बैक। अब हम यहाँ से इसको तिरछा भी कट कर देते हैं। अब हम लेंगे फ्रंट। ठीक है, फ्रंट के लिए आपने जो है वो 1 इंच एक्स्ट्रा चौड़ाई लेनी है, क्योंकि हमने जो फ्रंट साइड है उसको जो है ओवरलैप करना है। तो वो चौड़ाई 1 इंच इजाफी रखनी है। तो जितने हमने 1 इंच जो है वो इजाफी रखी है उसको मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है, ताकि मैं बैक को उसके ऊपर रख के कट कर सकूं। ये देखें, ये हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया। अब मैं इस पर बैक साइड रखने लगी हूँ और सेम एज इट इज़ आपने जो है इसको कट कर देना है। यहाँ से कटिंग मैंने स्टार्ट की। ये देखिए, हमारी जो है वो कटिंग जो है हो गई है। अब नीचे से मैं 3.5 इंच जो है वो गोलाई दूंगी, क्योंकि इसका गोलाई में मैंने नीचे से घेर रखना है। इस तरह जो है वो टॉप खूबसूरत लगती हैं। अब जो बैक साइड मैंने साइड पे करके और जो फ्रंट साइड की कटिंग है वो मैं कर रही हूँ। अब देखें, मैंने कट नहीं लगाए थे, इस वजह से मैंने इसको दोबारा रखा। और जो इसकी फिटिंग की साइड है या एक वेस्ट की, वहाँ पर जो है मैं कट लगा लूँगी, ताकि सिलाई के वक़्त हमें आसानी रहे। ये नहीं, कटिंग यहाँ पे हमारी टॉप की कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसके जो है वो गले के लिए कपड़ा निकालेंगे, जिसके साथ हमने फोल्डिंग देनी है और गला बनाना है। ये देखिए, मेरे पास जो कपड़ा इजाफी बचा था इसमें मैंने वो इस्तेमाल किया है। यहाँ पर 4 इंच चौड़ा और बिल्कुल टॉप के बराबर जो है लेंथ में कपड़ा हमने लेना है। 6 इंच लें या 4 इंच लें, यहाँ पर मैंने तकरीबन 4 इंच जो है वो चौड़ा लिया था। तो इसको मैंने दरमियान से इस तरह कट कर लिया। आपने ये ध्यान रखना है कि जिस तरह हमारी जो है वो शर्ट है उसी तरह हमारी ये दोनों की
ये जो हमने कपड़ा है इसकी दोनों ही साइडें रखनी है, ताकि बाद में जो है वो उल्टे सीध का मसला ना हो, क्योंकि हमने गले की कटिंग करनी है। ये देखिए मैंने जो गले की चौड़ाई है वो 2.5 इंच ली है और जो गहराई है वो 3.5 इंच ली है। यहाँ पर मैं एक बॉक्स बना रही हूँ, फिर उसको गोल कर देंगे। अब जो हमने ये 2 पट्टियाँ ली हैं टॉप के बराबर, उसको जो है वो शर्ट के ऊपर रखेंगे। ये मैंने फ्रंट रखी हुई है, फ्रंट गले की ये बन रही है गले की पट्टियाँ। हम गले की कटिंग के साथ नीचे ही सारी सिलाई ले आएंगे और उसकी मदद से जो है हम अपने फोल्ड करेंगे। यहाँ पर जो है मैं बाहर बैठी थी तो हवा से मेरे पीस जो हैं वो साइड पे हो गए थे। तो ये देखें पट्टियाँ मैंने नीचे रख ली हैं और जो मैंने निशान लगाया था वहाँ पर मैं इसको जो है कट कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से हमारी ये पट्टियाँ खुल जाएंगी। और चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये पट्टियाँ जो है मैं इस तरह साइडों पे इसके सिलाई लगा दूँगी। और अब मैं यहाँ पे ना 2 इंच का निशान लगा रही हूँ, जितना मैंने अपना जो है वो कट रखना है, जितना मतलब वो कॉट कॉलर की शेप आने के लिए 2 इंच पे मैंने निशान लगा दिया। और ये पट्टियाँ जो हैं वो हम साइडों से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। उससे पहले मैं आपको बाजू की कटिंग दिखा दूँ। बाजू की लेंथ आपने जितनी रखनी हो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। बाजू के लिए मैंने जो है वो 4 साइड्स फोल्ड करके जो है वो कपड़ा रखा हुआ है और 3.5 इंच पे रख के मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी और इस तरह से इसको बाजू की शेप दे दूँगी। यहाँ से बिल्कुल हल्का सा मैं इसको शेप दूँगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर इलास्टिक वाले बाजू बनाने हैं, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा गहरा कट नहीं दिया। तो जो मैंने पट्टियाँ काटी थी उनकी जो है वो मैं यहाँ पर साइड्स जो है वो फोल्ड कर रही हूँ। ये मैं लीलन की फैब्रिक पर बना रही थी, तो कोशिश ये करें जब भी लीलन का फैब्रिक सिलाई करें तो उसमें खिंचाव मत आने दें, क्योंकि खिंचाव आने से वो बढ़ जाता है और इसमें झोल आने का खदशा होता है। तो साथ ही एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ कमेंट करना मत भूलिए और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। तो ये देखें यहाँ पे सिलाई मेरी मुकम्मल हो चुकी है। अब जो शर्ट की एक साइड है वो मैंने ली है और इसकी कटिंग वाले हिस्से पर शर्ट की सीधी साइड रखी और पट्टी की उल्टी साइड रखी, यानी कि दोनों की सीध जो है वो आपस में मिला दी और जो कट मैंने लगाया था वहाँ से मैंने ये सिलाई शुरू की है। और ये देखें इस तरह आप सीध में इसको सीती आ रही हूँ मैं। ना ऊपर वाली पट्टी को आपने खींचना है ना नीचे वाली पट्टी को आपने खींचना है, बिल्कुल नरमी के साथ आपने इसको सिलाई करना है। ये देखें ये एक हिस्सा जो है हमारा वो हो गया है कंप्लीट। तो साथ ही मैं दूसरे को भी इसी तरह कर लूँगी। इसकी भी पट्टी हम ऊपर रखेंगे और जो 2 इंचेस पे मैंने कट लगाया था वहाँ से, ठीक है, वहाँ से आपने सिलाई स्टार्ट करनी है। ये देखें इसमें आपको क्लियरली नज़र आ रहा है, इस तरह से गोलाई मिला के और नीचे फिर सीध में आ जाना है। छोटी बच्चियों को और फिर यंग गर्ल्स को, कॉलेज यूनिवर्सिटी को, इनको ये जो है डिज़ाइन बहुत प्यारा लगता है। काफ़ी देर से ये ट्रेंड में है, तो मैं कोशिश कर रही थी इस पर काम करूँ, लेकिन एक्चुअली टाइम नहीं मिल रहा था, तो इसलिए मेरी वीडियो ज़रा लेट हो गई है। ये देखिए इसको मैं अब
अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर दिया मैंने, ये देखें, ये देखें, इस तरह फ़ोल्ड किया। अब जो ये बाकी साइड्स बची थी ऊपर की तरफ जो गोलाई थी, वहाँ पर भी मैं जो है वो सिलाई लगा रही हूँ ताकि ये ऊपर नीचे ना हो। दूसरी साइड पर भी हम इस तरह सिलाई लगा देंगे। चलिए इसको हम प्रेस कर लेंगे। ये देखें, प्रेस करने के बाद ये हमारे पास कुछ इस तरह से फ्रंट साइड की लुक आ गई है। अब हमने 4.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगाना है, ठीक है। ये गले की गहराई और ये देखें 4.5 इंच पे, और उसके बाद ये ओवरलैप इस तरह करेंगे हम इसको। 4.5 इंच पे निशान लगा लें और उसके बाद जो नीचे से हमने कट रखना है, कट मैंने यहाँ पर तकरीबन 6.5 इंच का रखा है। आप अपनी मर्ज़ी से जितना चाहे रख सकते हैं। यहाँ पर कट लगा लें, निशान लगा लें, और उसके बाद जो इस तरह से ये खुलकर शेप आ जाएगी हमारे कॉट कॉलर की। तो ये सिलाई हम लगाते हैं। ये देखें, मैं ये सिलाई लगा रही हूँ, इसको ओवरलैप कर रही हूँ। यहाँ पर मेरा बेटा जो है वो बार बार मशीन की तरफ आ रहा था। ये देखिए, इस तरह से इसे मैंने ओवरलैप किया। इस तरह से हमारी लुक आनी है ऊपर से गले से। तो अब हम चलते हैं, इसकी बैक साइड को लिया हमने, बैक और फ्रंट को आपस में जोड़ देंगे। अच्छा, बैक की हमने गले की कटिंग भी सेम करनी है, 2.5 इंच ही इसकी चौड़ाई रखनी है और जो लंबाई है वो सिर्फ 1 इंच रखनी है। इस तरह से हम इसको कट कर देंगे गोलाई में, और फ्रंट और बैक की दोनों की सीधी साइड आपस में मिलाकर दोनों के कंधों को आपस में जोड़ देंगे। कोई भी स्टेप मिस हो जाए या आपको समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये देखिए, दोनों साइड जो हैं वो मैंने इसकी आपस में जोड़ ली हैं। अब मैं जो हूँ इसका साइज़ ले रही हूँ, बैक और फ्रंट के गले को आपस में जोड़ के, और इसके सेंटर में मैंने निशान लगा लिया है क्योंकि हमने कॉलर की पैमाइश करनी है। देखें, हमारा कॉलर जो था वो 7 इंच का आया था, तो मैंने यहाँ पर चेपी जो है वो 15 इंच लंबी ली है और 3.5 इंच जो है वो चौड़ी ली है। तो इस तरह मैंने इस पर निशान लगा लिया जितनी हमें कॉलर की चाहिए, और यहाँ से भी इस तरह से निशान लगाया। इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे हम, और ये 1.5 इंच पे मैं अंदर की तरफ इस तरह निशान लगाऊंगी। आप कॉलर की चौड़ाई कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब हम इसको इस तरह से गोलाई में शेप दे देंगे। ये देखें, और यहाँ से हल्की सी तिरछी शेप दे देंगे। ये हमारी चप्पी की कटिंग हो गई है। अब हम इसको कपड़े पर आयरन के साथ चिपका लेंगे। यहाँ पर मैंने चप्पी को चिपका लिया और इस तरह से इसको मैं सिलाई करूँगी। इस तरह डबल कपड़ा आपने रखना है।
तो चलें इसको हम सिलाई करते हैं। एक साइड पर मैंने सिलाई लगा ली है। अब इस तरह जो है वो इसकी साइड्स पर भी मैं सिलाई लगा लूँगी। इस साइड पर भी मैं सिलाई लगा लूँगी। अच्छा, यहाँ पर मेरे से एक मिस्टेक ये हुई, वो मैंने ऑफ कैमरा जो है वो ठीक कर ली थी। वो मुझे बताना, मैंने यहाँ पर मेंशन कर दूँ कि आपने जो है वो सिलाई सिर्फ चेपी तक रखनी है, ये कपड़े तक नहीं लेके आनी, क्योंकि इस तरह पे अच्छे से कॉलर नहीं लग सकेगा। और ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो है मैं कट कर रही हूँ। ठीक है, आपने चेपी तक सिर्फ सिलाई रखनी है। अब मैंने इसको सीधा कर लिया कॉलर को, और अब इसको हम प्रेस कर लेंगे ताकि सफाई के साथ हमारा काम हो। अब हम इसके भी सेंटर में कट लगा लेंगे, और दोनों कट जो हैं वो चेपी का कट और गले का कट दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, और दरमियान से हमने जो है वो ये कॉलर लगाना शुरू करना है। ये एक साइड पे पहले हम जो है वो सिलाई लगा लेंगे। ये देखें, कुछ लोग जो है वो चेपी की साइड नीचे रखते हैं और कुछ नहीं भी रखते। जैसा आपको बेहतर लगे आप उस तरह कर लें। मैंने यहाँ पर जो है वो सिंपल ही नीचे वाली चेपी वाली साइड जो है वो ऊपर रख दी थी। आप चाहें तो नीचे रख सकते हैं। ये देखें, एक जो है वो साइड हमारी हो गई है। अब दूसरी साइड जो है वो हम लगाएंगे। ये देखें, इस तरह हमारा कॉलर जो है वो यहाँ पर एक साइड से लग चुका है। ये देखें, इस तरह मैंने दूसरी साइड भी लगा ली, और ये इसकी आ गई है फाइनल लुक। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है हमारा इसके बाजुओं का। सिंपल तरीके से जो है मैंने बाजू लगाए थे। शर्ट की जो कटिंग है वहाँ पर मैंने बाजू रखा, और इसको सीधे तरीके से जोड़ रही हूँ मैं। ये देखिए, एक बाजू मिलाया, फिर उसके बाद आप मतलब कपड़े की शॉर्टेज की वजह से मैंने इसकी पफ़ी नहीं बनाया। अगर आप चाहें तो इसकी पफ़ी स्लीव बनाएं, वो भी प्यारे लगेंगे। इस तरह मैंने ये दूसरा बाजू भी इसका लगा लिया। दोनों साइड जो है आपस में जोड़ने के बाद इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। ये हमारा कोट जो है वो तकरीबन सिलने के करीब है। ये इसकी मैं फिटिंग की सिलाई लगा रही हूँ। ये मैंने इलास्टिक वाले बाजू बनाए हैं। ये भी मैं अपने शॉर्ट्स में जल्द ही डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने ये बाजू बनाए। ये एक साइड की फिटिंग लग रही है, फिर दूसरी साइड पे भी हम लगाएंगे, और नीचे से इसको जो है वो बारीक बारीक राउंड शेप जो इसकी हमने बनाई थी उसे अच्छे से फोल्ड कर लेंगे।
तो हमारा कोड सेट जो है वो बिल्कुल रेडी है। देखें ये आ गई है इसकी फाइनल लुक। होप सो आपको पसंद आया होगा। यहाँ पर जो है मैं कोड सेट के दूसरे हिस्से की यानी कि उसके ट्राउज़र की सिर्फ कटिंग शेयर कर रही हूँ। आप इसकी डिटेल्ड वीडियो और स्टिचिंग के लिए मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। मैं अपने चैनल पर जो वीडियो मौजूद है उसका मैं लिंक आई बटन में शेयर कर दूँगी। आप वहाँ जाकर जो है वो शलवार या ट्राउज़र की स्टिचिंग कटिंग देख सकते हैं। वीडियो बहुत लेंथी होती जा रही थी, इस वजह से मैंने जो है यहाँ पर सिर्फ कटिंग शेयर की है। तो जितना आपका बेल्ट का साइज़ है आप उतना रखेंगे और नीचे से ये खुला आपने पंचा रखना है। मैंने यहाँ पर तकरीबन 11 इंच का पंचा रखा था और उसको मैंने इस तरह से बिल्कुल शेप दे दिया था और ऊपर से भी कट कर दिया था। इस तरह से मैं इसको और ज़रा अच्छे से शेप दे दूँगी और ऊपर से भी हल्की सी शेप दूँगी। इसको हम इलास्टिक लगा के कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।